Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वेद वीडियो बच्चा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देख रहे हैं नारद सूत्र का श्लोका नंबर 13। श्लोका है एक्चुअली नारद भक्ति सूत्र का सारा जो श्लोका यानी जो एक्चुअली श्लोका भी नहीं, इसको सूत्र कहा गया है। तो वी नो सूत्र मीन्स कोड्स। सूत्र का मतलब कोड्स। तो ये कोड्स की तरह ही छोटा छोटा है एकदम। तो विल जस्ट रिपीट दैट। अन्यथा पतितय शंकया अन्यथा पातित्य अन्यथा पतित्य शंकया। once more. अन्यथा what is it? पातित्य। पतित्य शंकया. We have to remember one thing. when जब ए के ऊपर लाइन है तो it becomes a. अन्यथा पातित्य. आदित्य. So there is a line above a, so we have to read it as a. So अन्यथा पातित्य शंकया. अन्यथा पातित्य शंकया. 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 या वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। तो हम लोग इसका मीनिंग्स देखते हैं। अदरवाइज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग डाउन। तो हियर इट इज सेड अदरवाइज, यानी अदर देन दैट इफ यू डू समथिंग then we are sure going to fall down. And what was that? One must continue to follow scriptural injunctions even after one is fixed up in determined certainty. The devotional service is the only means for reaching the perfection of life. So till now whatever we read, उसके अलावा अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो there is sure possibility of falling down. So there are a lot of codes that we have to follow. And here 12th जो सूत्र बोलता है one must continue to follow the scriptural injunctions. He is doing his devotional service with perfection and certainty. Till whatever scriptural injunctions are given, he has to follow that. One must continue to follow scriptural injunctions even after one is fixed up in determined certainty that devotional service is the only means for reaching the perfection of life. So इसका मतलब क्या है? भक्ति ही एक मार्ग है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग भक्ति करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को सब जो इंजंक्शंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम लोग को तोड़ देना है, नहीं। If we do that, then this verse comes 13th. Otherwise there is every possibility of falling down. Anyatha patitham shankaya. So sure we are going to fall down. We'll see what Prabhupada is saying. Prabhupada क्या बोलते हैं पर्पट में? पर्पट बाय ढंग से भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। अगर कोई बीमार व्यक्ति अगर किसी बीमारी का इलाज हो रहा है, लेकिन उसके जो स्वस्थ रहने का जो भी निर्देशन है, जो भी तथ्य है, उसका अगर पालन नहीं कर रहा है तो पूरा पॉसिबिलिटी है कि वो फिर से बीमार पड़ेगा। तो वेरी प्रभुपाद जो है बहुत अच्छे से उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई बीमार है, वो मेडिसिन ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन उसको जो हेल्दी रहने के लिए जो भी इंजेक्शंस है वो उसको फॉलो करने हैं, और वो अगर फॉलो नहीं करता है तो वो पक्का फिर बीमार पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग भी हैं। हम लोग अभी वी आर इन डिजीज कंडीशन। हम लोग माया में हैं हम लोग, और हम लोगों को वापस से ठीक होना है, मतलब वापस भगवान के धाम जाना है हम लोगों को।
तो उसके लिए जो है हम लोग सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो हम लोग को अच्छी तरह से उसका पालन करना, और वो नहीं करेंगे तो वापस से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। दैट इज व्हाट प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, इस वैसे ही एक जो कनिष्ठ भक्त है जो भक्ति में सीरियस है आगे बढ़ने के लिए, तो उसे पूर्ण रूप से जो भी नियम दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं भक्ति के, उसका पालन करना है। नहीं तो पूरा चांस है कि वो फिर से उसका पतन हो जाएगा, फिर से वो नीचे गिर जाएगा। फिर आगे कहते हैं, अगर एकदम स्ट्रिक्टली अगर देखें, अगर कोई भक्त जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी निर्देशन है, उसको अगर इग्नोर करता है और अपने मन के हिसाब से रहता है, तो यार चलो ठीक है, आज थोड़ा सा नॉनवेज खा लेते हैं या आज थोड़ा सा दारू पी लेते हैं, और अपने मन से रहेगा, तो हाँ प्रभुपाद जी ओके ही इज गिविंग एग्जांपल, इफ फॉर एग्जांपल ही डज नॉट ईट कृष्ण प्रसादम, तो वो सोचता है यार आज कृष्ण प्रसाद नहीं, आज हम लोग दूसरा कुछ खाते हैं, हम लोग यहाँ बाहर जाके किसी होटल में खा लेते हैं, किसी मॉल में खा लेते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, तो उसका पूरा चांस है कि फिर से उसका पतन हो जाएगा। If he accumulates money without spending it for devotional service, there is every possibility of his falling down. तो पैसा तो जमा कर रहा है, बहुत धन जमा कर रहा है, लेकिन भक्ति में बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा, तो भी पूर्ण उसका पॉसिबिलिटी है कि फिर से उसका पतन हो जाएगा। धन जमा करना अच्छी बात है, लेकिन वो जब धन जो इकट्ठा कर रहा है उसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, भक्तों की सेवा में यूज करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। वो अगर नहीं करेगा तो हम लोगों का पतन होगा। कल भी जैसे हम लोग, कल नहीं परसों ट्यूसडे के दिन जो हिज ग्रेस श्याम रसिक प्रभु जी ने कहा था कि स्टैंडर्ड क्या है, जो भी हम लोग कमा रहे हैं सीधा 50% हम लोगों को भगवान की सेवा में लगाना। उससे क्या होता है कि हमारा जो कमाया हुआ धन है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे हम लोग प्रसाद खाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपना ही घर पे बनाते हैं, वही भगवान को दिखाते हैं, और वही जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं तो वही हम लोग खाते हैं, तो भगवान को अर्पण करना है। तो धन में भी यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो धन भी कमाते हैं हम लोगों को भगवान की सेवा में यूज करना है। वो तो जैसे वो बोल रहे थे प्रभु जी कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है 50%, एटलीस्ट कुछ तो हम लोगों को भगवान की सेवा में यूज करना है। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सारा धन जो है वो मेरे पॉकेट में जाएगा और भगवान को मैं सिर्फ माला जप के मैं खुश कर दूंगा, तो वैसा नहीं होगा। इवन द मनी हैज टू बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, नहीं तो दैट विल बिकम कॉज ऑफ आवर फॉल डाउन, वो हमारे पतन का कारण बन जाएगा। वो धन जो है हम लोगों को नीचे गिरा देगा, हम लोग उसको गलत उपयोग करेंगे और फिर कुछ ना कुछ हमारे से गलत कार्य होगा और हम भक्ति से भटक जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, if he applies his energy not in the service of Lord but in some material activity, there is every possibility is falling down. यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे उसमें शक्ति है, कुछ एनर्जी है उससे, तो वो भी उसको भगवान की सेवा में यूज करना है। अगर नहीं करेगा तो भी पूरा चांस है कि फिर से उसका पतन हो जाएगा। तो चाहे अपना धन हो, चाहे जो भी हो, हमारा एनर्जी हो, हमारा शक्ति हो, वो हमको भगवान की सेवा में यूज करना है। If the devotee does not engage himself always in hearing and chanting the topics of Krishna and his activities, but instead indulges in idle talking, there is every chance of his falling down. तो हमें कीर्तन में और जप करने में अपने आप को हमेशा लगा के रखना चाहिए। नहीं, अगर हम लोग प्रजल्प में लग जाएंगे इसके बदले, अरे प्रभु जी आपको मालूम है ये माता जी ने ऐसा बोला, वो प्रभु जी ने ऐसा बोला, ये लोग ऐसा कर रहे थे, वो लोग वैसा कर रहे थे, ये सब जो है ये प्रजल्प है, फालतू का आइडियल ग्राम्य कथा। इसमें अगर हम लोग शुरू कर दिया, हम लोग भगवान की कथा करने के बजाय किसी प्रजल्प में लग गए, तो हमारा पूरा चांस है कि हमारा फिर से पतन हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, इफ अ नियोफाइट डिवोटी डज नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड सिंपली ऑफिशियली स्टिक्स टू द प्रिंसिपल्स, or if it does not strictly follow the principles, there is every possibility of his falling down. तो अगर वो अपने गुरु का दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और बस
हाँ, मुझे सुबह मंगलारती करने के लिए कहा है, मुझे 16 माला जप करने के लिए कहा है, मुझे एकादशी करने के लिए कहा है, मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए कहा है, मुझे श्रीमद् भागवतम क्लास अटेंड करने के लिए कहा है, भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा है, बस। तो उतना जो है, अगर जो गुरु का इंस्ट्रक्शंस है वो अगर वो पालन नहीं करता है तो भी उसका पूरा चांस है कि उसका फिर से पतन हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि गुरु के आदेशों का पालन करना, ये हमारे भक्ति का जो 64 अंग है, जो हमने पिछले सूत्र में देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपने गुरु का निर्देशों का पालन करें। फिर आगे देखते हैं, टू बिकम ग्रीडी इज अनदर कॉज ऑफ फॉल डाउन। लालच, अगर हम लोग लोभ करते हैं, हमारे पास जैसे वो गीता अध्ययन क्लास में प्रभु जी कह रहे थे कि मेरे पास 2 BHK है, लेकिन फिर भी मुझे अगर बंगले का लालच है, अरे मुझे बड़ा बंगला चाहिए, तो बड़ा बंगला है सिंगल फ्लोर वाला, मुझे 2 माले वाला बंगला चाहिए, 2 माले वाला बंगला है तो मुझे अंबानी की तरह 27 माले का घर चाहिए। तो ये जो लालच है, ये लालच भी हमारे पतन का कारण बन सकता है। तो वो वही कह रहे हैं कि लालच जो है हमारे पतन का कारण बन सकता है। और फिर कहते हैं, एंड टू एसोसिएट विद पर्सन्स हु आर नॉट इन डिवोशनल सर्विस इज द लास्ट वर्ड इन माया's allurements for causing a devotee to fall। और सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं प्रभुपाद जी कि जो लोग भक्ति में नहीं है, जो कुसंग है, उसका अगर संग करते हैं हम लोग, तो हम लोग पक्का जो है हमारा पतन का कारण है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भक्त लोग आते हैं, नया नया अच्छा से करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन सडनली जो है वो फिर से उनका इंटरेस्ट चला जाता है, वो फिर से अपने नॉर्मल कार्यों में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनका संग अच्छा नहीं है। तो हमेशा एक चीज अपने को याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग को भक्ति में बने रहना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पहले कंपाउंड वॉल बनाते हैं, बड़ा फेंसिंग बनाते हैं, और वो फेंसिंग वॉल भी हम लोग कोशिश करते हैं 6 फीट का या 7 फीट का, और प्लस उतना भी नहीं, उसके ऊपर फिर हम लोग ऊपर से एक्स्ट्रा तार लगा देते हैं, और वो भी कोई एकदम ऐसा बहुत ही भयानक एरिया में है तो वो फेंस को इलेक्ट्रीफाई करके रखेंगे कि रात को वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया, कोई उसको टच भी करेगा तो उधर ही मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। तो ये फेंस से हम लोग अपने आप का रक्षण करते हैं। तो वैसे भक्ति में क्या है हमारा रक्षण? कौन करेगा रक्षण? क्या फेंस है? वो फेंस है कृष्ण के भक्त, कृष्ण के डिवोटीज। तो ये जो कृष्ण के डिवोटीज का फेंसिंग हमको अपने चारों तरफ रखना है हम लोग, ताकि माया जो है हम पे अटैक ना कर सके। अगर हम लोग उस फेंस के बीच में रहेंगे, कृष्ण भक्तों के फेंस के बीच में रहेंगे, तो हम लोग हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो एक याद रखना है, हम लोग को हमेशा सत्संग करना है, साधु संग करना है, और कुसंग जो है उससे हमेशा हमको दूर रहना। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, मैं रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी। अरे हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, हम सीखे आज के डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम लोग को हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहना चाहिए और प्रजल से मतलब दूर रहना चाहिए। ये हम सीखे आपसे आज, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। सो नाइस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, हरे Yes, कृष्णा। प्रभु जी, when you say when they say here falling down, does it mean to only in this life, or like they are talking about this life, right? Like, or they are talking about the coming lives also? Like, what is that falling down? फॉलिंग डाउन मीन्स हम लोग अभी जो जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो सडनली जो है हमारा इंटरेस्ट चला जाता है भक्ति से करने का। अरे आज सुबह भागवतम क्लास है, संडे है,
9 बजे ना छोड़ो, मैं थोड़ा 1 घंटा सो लेता हूँ, फिर 11:30 बजे अटेंड करता हूँ। फिर 11 बजे अरे यार ये थोड़ा एक अच्छा मूवी आया है हम लोगों का नया, अभी उसमें अक्षय कुमार का मूवी आया है नया, तो चलो वो देखने चलते हैं। फिर रात को साधु संग है, अरे छोड़ो यार एक थोड़ा अच्छा एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उधर खाना खाए। तो ये जो इंटरेस्ट हमारा जो है भगवान का नाम का जप करने में, साधु संग करने में, या कृष्ण कथा सुनने में, दैट इज टोटली लॉस्ट एंड दैट इज द बिगेस्ट फॉल डाउन। हमारा जो रुचि है भगवान के प्रति, तो जैसे हम लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है हार्ट में। कभी किसी भक्त जो है मतलब आंख में आंसू आ जाते हैं, किसी का दिल भर आता है, दे फील सो जॉयफुल। तो ये सब जो है दैट सिम्टम्स, टू लूज दैट सिम्टम्स इज आवर फॉल डाउन। क्योंकि ये फॉल डाउन क्यों है? क्योंकि यही एक रास्ता है हम लोगों को ऊपर जाने का। तो इसका इंटरेस्ट ही हमारा निकल जाएगा, तो देन विल बी इस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। एंड फर्दर व्हाट विल हैपन, जब हम लोग इंटरेस्ट लूज करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट फिर भौतिक चीजों में बढ़ने लगेगा। हमारा इंटरेस्ट फिर मूवीज देखने में, जो फालतू का क्लब्स है, पब्स है, बार है, उसमें जाने में, मूवीज में, डिस्को क्लब्स में, वो सब इंटरेस्ट पड़ जाएगा। तो हमारा जो नीचे जाने का रास्ता है टुवर्ड्स हेल, दैट इज ओपन। So that's why it is said as fall down. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. I understood now. Falling down. Yeah. Okay. तो हम लोग थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।